हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गणित का अर्थ एवं गणित की प्रकृति के बारे में। यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ से टीचिंग एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम गणित का अर्थ देखेंगे। गणित शब्द गण धातु से बना है जिसका अर्थ गिनना होता है। तो गणित शब्द कौन सी धातु से बना है? गण धातु से बना है जिसका अर्थ गिनना होता है। गणित को हम इंग्लिश में मैथमेटिक्स बोलते हैं और मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मैथमेटा से हुई है। कौन से भाषा के शब्द से हुई है? यूनानी भाषा के शब्द मैथमेटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि वे वस्तुएं जिनका अध्ययन किया जाता है। गणित का वास्तविक अर्थ है तो वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गणित कहते हैं। तो वह शास्त्र जिसमें किसकी प्रधानता होती है? गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित की परिभाषाएं तो रोजर बैंकन के अनुसार गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो बैंक में क्या होता है? बैंक में गेट होता है और उस गेट को खोलने के लिए हमें कुंजी की आवश्यकता होती है। तो रोजर बैंकन के अनुसार समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी। इसको इससे याद रख सकते कि वर्ड्स हैं द्वार और कुंजी। तो बैंक में क्या होता है? द्वार होता है, कुंजी होती है उसको खोलने के लिए, गेट को खोलने के लिए। गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो गैलीलियो है वो खगोल वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया है। हम सभी ने पढ़ा है, पहले पढ़ा है कि गैलीलियो खगोल वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया है। होग वैन के अनुसार गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो वैन में क्या होता है? वैन में दर्पण होता है और गणित किसका दर्पण होगा? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होगा। तो हम इस दर्पण को सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण इससे याद रख सकते हैं। वैन में क्या होता है? दर्पण होता है। मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। तो स्टोन क्या होता है? स्टोन को हम विजुअलाइज करेंगे तो मूर्त रूप से अमूर्त रूप से विजुअलाइज करेंगे और हमारे सामने होगा तो मूर्त रूप से होगा। इस प्रकार से अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और मूर्त के रूप में परिभाषित किया गया है। यह डेफिनेशन मार्शल एच स्टोन ने दी है। बर्थलोट के अनुसार गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। कौन से अनुसंधान का? भौतिक अनुसंधान का। भौतिक अनुसंधान के बारे में किसने बताया है? बर्थलोट ने बताया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लोक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो तर्क को हम लोक से याद रख सकते हैं कि तर्क के बारे में किसने बताया? लोक ने बताया है। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम यह नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और हम यह भी नहीं जानते कि हम जो कह रहे हैं ना वो सत्य है। तो हम बात करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें रस की प्राप्ति होती है। तो ये परिभाषा किसने दी है? बर्ट्रैंड रसेल ने दी है। बेंजामिन पीर्स के अनुसार है कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो निष्कर्ष के बारे में किसने बताया है? पीर्स ने बताया है। नेक्स्ट है यंग के अनुसार विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। तो जैसे कि हमारा भारत देश है तो हमारे भारत देश का आधार स्तंभ कौन है? हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी नौजवान पीढ़ी है। तो यंग जनरेशन है। तो यंग ने किसके बारे में बताया है? आधार स्तंभ बताया है गणित को। किसका आधार स्तंभ? विज्ञान का आधार स्तंभ, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वेदांग ज्योतिष के अनुसार जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है, सर्पों के सिर पर मणियां होती है, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। तो वेदांग नाम से याद पर तो वेदांग नाम ही आ गया। तो किसने बताया है? वेदांग ज्योतिष ने बताया है। वेदांग ज्योतिष में कही गई बात है कि जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है, सर्पों के सिर पर मणियां होती है, वही सर्वोच्च स्थान है वो वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। तो डेफिनेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह डेफिनेशन किसने दी है? 4 ऑप्शन होंगे, यंग, बेंजामिन पीर्स, बर्ट्रैंड रसेल, लोक। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि निष्कर्ष के बारे में किसने बताया? पीर्स ने। ऐसे याद रखोगे तो आपको मतलब कि आसानी होगी और आपका क्वेश्चन से ठीक हो जाएगा। गणित की प्रकृति तो गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी एक भाषा होती है। भाषा का मतलब क्या होता है कि गणित के सूत्र होते हैं, गणित में अपने सिद्धांत होते हैं, गणित के संकेत होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस गुणा भाग गणित के संकेत होते हैं। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है।
क्रमबद्ध, जैसे कि बोर्ड मास का रूल होता है, गणित में जो क्वेश्चन होता है उनको करने का एक तरीका होता है, हम क्रमबद्ध रूप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। मतलब गणित में होती है ना, क्या होता है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग गणित में ज्यादा होती है, अमूर्त रूप से हम चीजों को सोचते हैं। गणित के नियम, सूत्र, सिद्धांत सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। तो गणित के जो रूल होते हैं वो सभी स्थान पर समान होते हैं, पूरे विश्व में गणित के जो रूल हैं वो सेम होंगे। गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इससे बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, अधिक व्यवस्थित, संगठित होती है। और गणित में जो सामान्य मान का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, हम चीजों को व्यापक रूप से गणित में सोचते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। जो ये क्लास है ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।